बर्ड जो हैं ये पोइट्स के फेवरेट रहे हैं। तो यहाँ बात हो रही है, दो वर्ड उसने यूज़ किए हैं, यहाँ दोनों सिमिली हैं कि नाइटिंगेल जो थके हारे मारे काफ़िले हैं उनको सुकून पहुँचाने के लिए नाइटिंगेल की आवाज़ से ज़्यादा इस लड़की की आवाज़ है। और उसने कहा है कि हेब्रिडीज़ जजीरे जो हैं और जो समंदर में है, समंदर की खामोशी तोड़ने के लिए कहता है उन जजीरों पे, चूँकि जजीरों पे अच्छा समंदर की खामोशी तोड़ने का क्या मतलब है, देखें समंदर ये बात कर रही है स्प्रिंग की, चूँकि ये स्प्रिंग में बोलते हैं बर्ड नाइटिंगेल या कुकू, तो जब स्प्रिंग आएगी ज़िंदगी की एक्टिविटी शुरू हो जाती है, ये कहना चाह रहा है वो। समंदर में जो माहीगीर आना शुरू हो जाते हैं, जहाज़ चलना शुरू हो जाते हैं, शिप चलना शुरू हो जाते हैं और जजीरे की रौनकें लौट आती हैं। दिस इज कॉल्ड खामोशी तोड़ना, चूँकि इतनी बर्फ़बारी के बाद वहाँ सब एक सख्त होती हर चीज़, एवरीथिंग इज़ फ्रीज इन द एरिया, उस इलाके में हर चीज़ फ्रीज़ होती है बर्फ़ की वजह से। लेकिन जो ही बाहर आती है परिंदे गीत गाते हैं, इसका मतलब है ज़िंदगी की एक्टिविटीज़, ज़िंदगी की रौनकें बहाल हो गई हैं। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि वो खामोशी तोड़ना का ये मतलब है ज़िंदगी की एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। परिंदे बोलने का ये मकसद है कि इस वक्त जो ना स्प्रिंग आ चुकी है। वो कह रहा है उन दोनों से अच्छी लड़की की आवाज़ है। क्लियर? नेक्स्ट, इधर नेक्स्ट, विल नो वन टेल मी, अच्छा यहाँ बात ख़त्म हो गई है बस। अब आगे अपने 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 तस्वर दे रहा है, कह रहा है मुझे कोई बताएगा ये लड़की कौन सा गीत गा रही है, चूँकि मैंने कहा ना ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड वट शी इज़ स्पीकिंग बिकॉज हर डायलैक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिज, उसके डायलैक्ट से उसका डायलैक्ट जो है वो डिफरेंट है, वो स्कॉटिश लैंग्वेज में बात कर रही है, इसको तो नहीं आती वो। यहाँ कह रहा है विल नो वन, क्या मुझे को नहीं बताएगा, एक क्वेश्चन भी पूछा है, साथ साथ नेगेशन भी कर दी बात उसने। टेल होता है बताना, मी मुझे, व्हाट शी सिंग्स वो क्या गाती है, मुझे कोई नहीं बताएगा मुझे वो क्या गाती है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाया उसने। परहैप्स शायद, अब खुद ही अंदाज़ा लगा रहा है, मैंने कहा ना उसके जेस्चर से इसने अंदाज़ा लगाया कि वो क्या गा रही है। कह रहा है परहैप्स शायद, मे बी, शी द प्लेंटिव नंबर फ्लो, ये प्लेंटिव नंबर क्या होते हैं, प्लेंटिव नंबर होते हैं सैड, सैड शायरी, सैड पोइट्री, प्लेंटिव सैड नंबर शायरी पोइट्री शेर, शायद वो कुछ सैड परेशानी वाले शेर पढ़ रही है। फ्लो होता है बहना, जैसे नदी बहती है फ्लोइंग, द रिवर इज़ फ्लोइंग, यहाँ से मुराद है उसके मुंह से जो शेर निकल रहे हैं ना, दैट इज़ ब्लोइंग, उसको उसने फ़्लो कहा है कि शेर उसके मुंह से निकल रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। वो शेर कैसे हैं, वो सैड हैं, प्लेंटिव होता है सैड मैंने बताया, और नंबर होते हैं शायरी पोइट्री, सैड शायरी उसके मुंह से निकल रही है, फ्लो होता है निकलना, टू डिस्चार्ज खारिज होना। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, अच्छा ये ना अपने पास से हिसाब लगा रहा है, पहले उसने कहा कि वो मुझे पता नहीं क्या गा रही है, अब मुझे कहता है मुझे लगता है कि वो ना कोई सैड शायरी गा रही है। आगे फिर कुछ और कह रहा है, या फिर ओल्ड अनहैप्पी, या कोई पुराना अनहैप्पी, हैप्पी का अपोजिट होता है अनहैप्पी, हैप्पी खुश, अनहैप्पी ना खुश, पिछला उसका दौर गुजरा है जो खुश ना गुजरा हो, कोई वाक़यात हुए हों उसके साथ, कोई परेशानियां हुई हों उसके साथ, ये भी कह रहा है गाना हो सकती गा रही वो। फिर और भी कह रहा है फार ऑफ थिंग्स, या कोई दूर दराज की चीज़ें उसको याद आ गई हैं, कोई पुरानी कहानी याद आ गई है, पुराना दुख याद आ गया है, वो गा रही है। इस तरह तुक्के मार रहा है वो क्या गा रही है। फिर कह रहा है या कुछ और भी है, एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या कह रहा है इनकी जंगें जो होती थी बहुत पुरानी, इनकी स्कॉटलैंड की जंग लंदन के साथ हुई थी, बरतानिया के साथ हुई थी, वो कह रहा है कि उस जंग का कोई गाना गा रही है, जंगी गीत गा रही है, कोई ऐसा कोई तराना गा रही है, ये सारा तुक्के मार रहा है। फिर वो कह रहा है या, और इट इज़ मोर हम्बल ले, या फिर कह रहा है ये कुछ सादा सा गीत है, हम्बल कहते हैं सादा, ले कहते हैं गीत, सॉन्ग, कहता है या बिल्कुल सिंपल गीत है। फिर कोई उसने सारे ये अंदाजे लगाए हैं, गेस किया उसने कि ये हम्बल गीत है, सादा गीत गा रही है। और फिर कहता है फैमिलियर मैटर ऑफ टूडे, यहाँ जाके फिर फुल स्टॉप आ गया है। फैमिलियर मैटर कहते हैं अफेयर्स, मैटर कहते हैं जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, फैमिलियर कहते हैं नॉन, जो कहते हैं जो सबको पता हो, जिसे कहते हैं फेमस। इस वक्त जो मामला चल रहे हैं ना फैमिलियर, जो ज़्यादा पॉपुलर हैं इस वक्त, जो मामला चल रहे हैं, जो इस वक्त बर्निंग इशू कोई होंगे तो ठीक है ना, कह रहा है या बर्निंग इशू पे बात कर रही है कोई, वो आगे और भी है टुडे आज के, या वो आज के बर्निंग इशू पे बात कर रही है। फिर और भी आगे है सम नेचुरल सॉरो,
कह रहा है या कुछ नेचुरल सारो उसके साथ हुआ है। नेचुरल कहते हैं कुदरती, सारो कहते हैं परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़। ये नेचुरल सारोज क्या हो सकते हैं? कुदरत की तरफ से किसी की फौतगी हो सकती है, कोई बिछड़ गया हो बचपन में, कोई दूर चला गया हो फ्रेंड उसका, कोई लवर के साथ सेपरेशन हो गई हो, कोई कह रहा है कुछ भी हो सकता है जो नेचुरल सारो है उसके लिए भी गीत गा सकती है। और भी कुछ है आगे, और कहता है लॉस और पेन, या उसका कोई लॉस हो गया, गुम होगी कोई चीज़, या कोई पेन है, उसको तकलीफ़ पहुंची है, उसको कोई जो है ना ग्रीफ हुआ है, कोई परेशानी हुई है ज़िंदगी में, उसके गीत गा रही है। और भी आगे है दैट हैज़ बिन एंड मे बी अगेन, यहाँ बात ख़त्म हुई है। कह रहा है इस सारी परेशानियाँ जो हैं उनके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि जो हो चुका है दैट हैज़ बिन, देखें दैट हैज़ बिन जो हो चुका उसके साथ, एंड मे बी अगेन और दोबारा भी हो सकता है, उसके बारे में सोच रही है कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ था, दोबारा भी हो सकता है। कुछ परेशानियाँ होती हैं गुज़रे हुए वक्त की, कुछ होती हैं आने वाले वक्त की। तो ये दोनों के बारे में बता रहा है कि जो गुजर गया उसके बारे में सोच सकती है, गाना गा सकती है, जो आने वाली परेशानी है उसके बारे में, किसी बारे में वो फिक्रमंद हो सकती है। ये सारे उसने अंदाजे लगाए हैं, गेस किया है। यहाँ बात ख़त्म हुई है कि वो गीत आने वाले भी हो सकते हैं परेशानियाँ और गुजरी हुई भी हो सकती हैं। अब नेक्स्ट वट एवर द थीम, कहता थीम जो भी है, यानी उसके गाने का थीम, उसके गाने का सेंट्रल आइडिया, उसके गाने का जो आफ्टर मैथ है, उसके गाने का जो रिजल्ट है वो कोई भी हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। अब नहीं गर्ज तो क्या, द मेडन सैंग, मेडन कहते हैं अनमैरिड गर्ल, यंग गर्ल, अनटच्ड गर्ल, वर्जन जो अनमैरिड। तो अब कहता है कि वो जो लड़की है ना अनमैरिड, जो उसने गीत गाया है, सैंग एज इफ़ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ये है उसके सॉन्ग का कोई एंडिंग नहीं है। उसने जो भी गाया है उसका जो भी मतलब है, जो भी थीम है, आई डोंट नो, बट आई नो दैट देयर इज़ नो एंडिंग ऑफ हर सॉन्ग, उसके गीत का एंड नहीं है। हिज सॉन्ग इज़, हर सॉन्ग इज़ एवरग्रीन, उसका सॉन्ग जो है एवरग्रीन है। फिर देख लें एज इफ़ हर, ऐसे लगता है जैसे उसके सॉन्ग का कुड हैव नो एंडिंग, कोई एंड नहीं है, कोई ख़ात्मा नहीं है, उसका गाना ख़त्म नहीं हो रहा, ख़त्म हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि मेरे, अपनी बात कर रहा है ना, आगे आएगी, कह रहा है मेरे दिल पे वो गाना जो है वो रिकॉर्ड हो गया है और मेरे दिल से उसकी वो जो है ना रिदम वो निकलता रहता है, तो एंड नेवर एंडिंग बन गया है। आगे देखें आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, बस ये आखिर में वाइंड अप कर रहा है बात को। आई सा, मैंने देखा, हर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हर उसको देखा, सिंगिंग गाते हुए, फिर कंटिन्यूस है, एक्शन दिखाया है। एट हर वर्क, काम भी कर रही थी वो, एट हर वर्क, काम करते हुए गा रही थी, मैंने उसको देखा। एंड ओवर द सिक्कल बेंडिंग, और वो सिक्कल के ऊपर बेंड हुई थी। बेंड होता है झुकना, नील जो यूं नीचे को झुकना, और सिक्कल कहते हैं, सिक्कल इज़ अ फार्मिंग टूल दैट द फार्मर यूज टू कट क्रॉप्स, जो फसल काटने के लिए किसान इस्तेमाल करते हैं ना, दरांती, दैट इज़ कॉल्ड सिक्कल। ज़ाहिर है जब वो काट रही है, एक गंदम काट रही है, गंदम काट के ज़मीन पे बैठ के काटी जाती है और वो ज़मीन पे रखती है, फिर जब उसको बाइंडिंग करना होता है, उसके बेल बनाने होते हैं, उसके गट्ठे बनाने होते हैं, बंडल बनाने होते हैं, तो शी हैज़ टू बेंड, उसको झुकना पड़ता है नीचे से उठाने के लिए, उसको किसके साथ, अपनी दरांती के साथ, अपनी सिक्कल के साथ। यहाँ उसने यही बात की है कि सिक्कल के ऊपर झुकती है वो, ओवर ऊपर द सिक्कल, दरांती के बेंडिंग झुकते हुए क्या करती, फिर वो ये कर रही है, वो काम भी कर रही है, गा भी रही है, और सिक्कल के साथ पीछे आया था काट रही है, अब आया कि झुक कर उसको उठा रही है, टू बाइंड, बांधने के लिए। नेक्स्ट आई लिसन, मैंने सुना उसको, लिसन गौर से सुना, मैंने उसको सुना, कैसे सुना, दो उसने लगाए हैं एडवर्ब, सुनने के तरीके। कह रहा मैंने मोशनलेस सुना उसको, मैं बिल्कुल ना, मैंने हरकत नहीं की, मैं हिला भी नहीं, और साथ साथ क्या किया, एंड स्टिल, मैं साकन हो गया। दो एडवर्ब लगा के ना उसने उसको इतना कहते हैं अपने आप को अटेंशन किया गर्ल की तरफ, कि मेरी इतनी अटेंशन थी कि मैं ज़रा भी सांस भी ऊंची नहीं ली, मैंने अपनी सांस को भी नीचे रखा है। मोशनलेस होता है, मोशन होती है हरकत, मूव से निकला है, मूड वर्ब है, इसका नाउन है मोशन, मोशनलेस लगा के उसने नाउन बना दिया है। मैं साकन था, स्टिल भी साकन ही होता है, मैं बिल्कुल नहीं हिला। दो लगाने का मतलब इस बात को यकीनी बनाना था कि आई लिसन द गर्ल वेरी केयरफुली।
एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, माउंट होता है ऊपर चढ़ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब मैं पहाड़ी के ऊपर गया, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में जा रहा है ऊपर नीचे, जिस तरह हमारा नॉर्दर्न एरिया है सारा, तो वो कह रहा है एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, जब मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, पहाड़ी के ऊपर चढ़ा तो क्या हुआ, वहाँ जाके मैंने क्या देखा है, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, जो म्यूज़िक था ना मेरे दिल पे वो असर कर गया था। फिर देखें, जब मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, माउंटेड हिल के ऊपर चढ़ा, द म्यूज़िक, दी लग गया है, पीछे की बात हो रही, म्यूज़िक जो गर्ल बजा रही है, जो गर्ल गा रही है उसको म्यूज़िक कह रहा है, ये वो म्यूज़िक कह रहा है इन माई हार्ट, मेरे दिल पे, आई बोर, सवार हो गया। बोर होता है, ये बोर होता है पैदा होना, यहाँ मराद है मेरे दिल पे पैदा हो गया, मतलब मेरे दिल पे वो सवार हो गया, मेरे दिल पे छा गया। इट बिकम पार्ट ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल का हिस्सा बन गया म्यूज़िक, गर्ल का म्यूज़िक। फिर क्या हुआ, लॉन्ग आफ्टर इट, इसके बाद वाज हेयर्ड नो मोर, इसके बाद मैंने ऐसा म्यूज़िक नहीं सुना, नो मोर, बस वो सुन लिया मैंने, ना कोई ऐसी लड़की मिली मुझे इसके बाद, ना मैं ऐसा म्यूज़िक सुन सका, वही मेरे दिल पे सवार हो गया है, और वो कब तक रहेगा आई डोंट नो, और मेरे लिए एक परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय बन गया है। और वर्ड्सवर्थ ने, आपको पता है ना, जो डैफोडिल में भी यही कहा था कि मैंने डैफोडिल देखे हैं, व्हेन आई एम इन पेंसिव मूड, जब मैं परेशान होता हूँ, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस फॉर मी, मेरे आंखों के सामने आते हैं, मुझे खुशी लाते हैं। सेम चीज़ यहाँ हुई है कि वो जो गाना है मेरे लिए एक लॉन्ग लाइफ बन गया है, और उसके बाद मैंने ऐसा गीत नहीं सुना। क्लियर। अब इसका थीम है, थीम इसका उसने आप पे छोड़ दिया कि आप निकालें, क्या रिजल्ट निकालते हैं। तो मैंने अपने तौर पे आपके लिए 2-4 लाइनें थीम की बनाई हैं, तो देखते हैं थीम में क्या है। वर्ड्सवर्थ इज़ द पोइट ऑफ नेचर एज वेल एज वर्शिपर ऑफ नेचर, ये पोइट ऑफ नेचर भी है, अल्लाह ताला का नेचर का पुजारी भी है ये। ही सा अ हाईलैंड गर्ल, हाईलैंड कहते हैं पहाड़ी लड़की, उसने एक पहाड़ी लड़की को देखा। वर्किंग इन फील्ड, हाईलैंड एक इलाका है ना स्कॉटलैंड के पास, स्कॉटलैंड के नॉर्थ वेस्ट में इलाका है हाईलैंड, वैसे ही पहाड़ी इलाका है, वो पहाड़न थी ये। तो उसने कहा कि वर्किंग कर रही थी फील्ड में, शी वाज रीपिंग बाइंडिंग एंड सिंगिंग, काट रही थी, बांध रही थी, गाने भी गा रही थी। क्लियर। द पोइट कुड नॉट अंडरस्टैंड हर डायलैक्ट, शायद उसका डायलैक्ट, उसकी आवाज़, उसकी लैंग्वेज नहीं समझ सका, लेकिन बट द टोन वॉज वेरी एक्सप्रेसिव माइंड ब्लोइंग, लेकिन उसकी जो टोन थी ना वो बड़ी माइंड ब्लोइंग थी, बहुत चार्मिंग थी, बहुत अट्रैक्टिव थी। ही कुड नॉट फॉरगेट हर स्वीट सॉन्ग, वो उसका जो गाना था ना वो कभी नहीं भूल सका। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक। यू में से, तुम कह सकते हो, इसका रिजल्ट निकाल सकते हो, दैट्स ब्यूटीफुल थिंग्स आर जॉय फॉर एवर, कि जो खूबसूरत चीज़ें हैं ना वो हमेशा हमेशा के लिए जॉय देती हैं, खुशी देती हैं हमें। ये एक छोटी सी पोइम थी, इसमें 2-3 बातें आई हैं, मैंने आपको बता दिया। इसमें 2 सिमिली आई है, मैंने आपको बता दी है। इसमें जो सी आया यहाँ, वो एक समंदर आया या सहरा आया, वो एक मेटाफर यूज़ किया उसने। फिर उसने हर चीज़ जो है ना वो पीक पे दिखाई है, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो हर नेचर की हर चीज़ को वो पॉजिटिव लेता है। हालांकि जो गांव की ज़िंदगी है, जो वहाँ रहते हैं, जो उनको काटना पड़ता है, ऑल द फैमिली हैज़ टू डू वर्क इन द फील्ड फ्रॉम टिल डाउन टू डस्क, सुबह से शाम तक वो लोग काम करते हैं, ठीक है ना। उनके जो दे हैव टू बी सॉइल विद द सॉइल, मिट्टी के साथ मिट्टी बन जाते हैं वो। लेकिन दूर वालों को अच्छा लगता है, जिसे हम कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, तो इससे हम कहते हैं जो कि डिस्टेंस ड्रम्स आर ग्रेटिफाइंग, को दूर से ऐसी नज़र आता है, चार्मिंग होता है, लेकिन जो काम करते हैं उनको ज़्यादा पता है। लेकिन ये चूँकि पोइट है, इसको पसंद है, नेचर को पॉजिटिव देखता है, और उसने हर चीज़ पॉजिटिव दिखाई है। देखें, उसने गंदम दिखाई है, काट रही है, काटते तब हैं जब वो पक जाती है, इट मीन वो पकी हुई है, पीक पर है वो। गर्ल दिखाई है, अनमैरिड दिखाई है, वर्जन दिखाई है, यंग दिखाई है, इसका मतलब वो भी अपनी पीक पे है, गर्ल भी अपनी पीक पे दिखाई उसने। फिर बुलबुल के गीत और कुकू के गीत जो स्प्रिंग में गाए जाते हैं वो भी उसने पीक पे दिखाई है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी मिलके ना एक ऐसा शो करती हैं कि ये जो है ना देयर इज़ ब्यूटी ऑफ नेचर। तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।